वादी मक्का की कुफ्र और शिरक से आलूदा फिजाओं में जब सदाए हक बुलंद हुई तो इस पर ख़वातीन में से सबसे पहले लब्बैक कहने और पैगाम हक को दिलो जान से कबूल करने की सादत उज़्मा सैयदा आलम हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हिस्से में आई। उन्होंने सारी ज़िंदगी आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत और गुरबत में रहकर दीनी इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजार दी। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी फ़हम व फ़रासत, हिकमत व तदब्बर, खिदमत व अताअत, हमदर्दी और खैर ख़्वाही, सलीका शारी और मामला फ़हमी, पाकीज़ा इख़लाक़ व सीरत, रहम दिली, गरीब परवरी जैसी सफ़ाते आलिया के ऐसे रोशन मीनार कायम किए जिनकी नूरानी शुआओं से आलम इंसानियत क़यामत तक रोशनी और रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। फ़रोग़ अशायत इस्लाम के सिलसिले में सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने ना सिर्फ अपना सारा माल आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया बल्कि ख़ुद को भी इस अमर अज़ीम के लिए वक़फ़ कर दिया। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी का असूल और आपकी हर ख्वाहिश और हर हुक्म की तामील में आपका मकसद हयात था और शब रोज़ यही वजीफ़ा हयात भी था। हत्ता के सारे ताल्लुकात और रिश्ते भी इसी दर पर निसार कर दिए। यही ताल्लुक़ और रिश्ता सब ताल्लुकात और रिश्तों पर फ़ाइक हो गया था। इसी में दुनिया भी थी और आखिरत भी, अल्लाह की रज़ा भी थी और आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी भी। सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो जुदो सखा का पैकर अतम थी, दुखी इंसानियत के लिए सहारा थी, नादार और बेकसों के लिए मरकज़े उम्मीद थी, बेनवाओं की फरियाद रसी करती, यतीमों और बेवाओं की मदद करती, गर्ज के जो भी साइल आता दामने मुराद भर कर ले के जाता। यही वो किरदार था जिसके बायस लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते चले गए और इस तरह बड़ी तेज़ी से इस्लाम की रोशनी चार सुए आलम में साया फिगन होने लगी। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस ज़वाजी ज़िंदगी इतनी सलीका शारी, दानशमंदी और मोहब्बत के साथ गुजारी या आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आलम के विसाल के बाद भी अक्सर और बेशतर बीते हुए दिनों को याद करते और सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के उसाफ़ व कमालात बयान करते तो बकिया अज़वाज मुतहरात महसूस करती। दान हकीकत आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और प्यार जितना सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को मिला, इतना किसी भी ज़ौजा को ना मिल सका। एक रोज़ हस्बी आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ़ और तस्वीर फरमा रहे थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रहा ना गया और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो एक बूढ़ी बेवा थी, खुदा ने उनसे बेहतर ज़ौजा आपको दी है। ये सुनकर चेहरा नबूवत पर सख्त नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए, हत्ता के चेहरा अक़दस सुर्ख़ हो गया। आप फरमाने लगे कि इनसे अच्छी बीवी मुझे नहीं मिली, वह मुझ पर ईमान लाई। इस वक्त जब सब काफिर थे उन्होंने मेरा साथ दिया, इस वक्त जब सब मेरा साथ छोड़ गए उन्होंने मेरी तस्दीक की, इस वक्त जब सब जटला रहे थे उन्होंने अपना माल व दौलत इस्लाम पर कुर्बान किया। खुदा ने उनके बतन से मुझे औलाद दी। इस इरशाद ग़रामी से इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों की अज़वाजी ज़िंदगी का एक ऐसा उसवा सामने आता है जिसके अपनाने और निभाने से कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी की कामल ज़मानत मुयस्सर आती है। खुशी गमी के हालात में सैयदा हज़रत खदीजा
الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں۔ مصائب و علام کی کٹھن ساعتوں میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی بھی کرتی رہیں۔ سو اس اعتبار سے آپ عزم و ہمت، جرأت و شجاعت اور ہمت و استقامت کا کوہ گراں تھی۔ فراخی و تنگی ہر حال میں صابر و شاکر رہیں۔ سو اس اعتبار سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت و عادات رہتی دنیا تک خواتین کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک کو سامنے رکھتے ہوئے روشنی اور رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اطمینان و سکون کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مقدس نفوس کی سیرت سے اپنی سیرت و کردار کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔